हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ क्लास 10th हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र। 24 फरवरी हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आऊँ। यदि आप क्लास 10th में हो, 2025 में परीक्षा देने जा रहे हो, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं वायरल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पत्र है, वायरल प्रश्न पत्र है। 2025 में 100% आने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते। फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। आपका 20 बहुविकल्पी प्रश्न भी कराऊंगा। आपका 20 बहुविकल्पी में कितना सही हुआ है ये भी आपको कमेंट में करके बताना है, और पूरा क्वेश्चन आपको फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी कितनी तैयारी होगी इस पेपर से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर अनुक्रमांक और नाम आपको यहाँ पर भरना होता है। ये 801 HE पेपर कोड है, इसको ध्यानपूर्वक याद रखना। 2025 का हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र है। आगे यहाँ पर देखिए समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का? 70 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पर देखिए नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि आपको 15 मिनट अच्छे से प्रश्न पत्र को पढ़ लेना है, तभी आपको पेपर स्टार्ट करना है। सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी सभी प्रश्न को आपको करना है। यह प्रश्न पत्र खंड आ खंड बा में विभक्त है। खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जो उनको जिनका उत्तर आपको ओमार शीट पर ध्यानपूर्वक आपको अच्छे से देना है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न को पढ़कर केवल एक ओमार शीट पर आपको उत्तर देना। आपको इरेजर व्हाइटनर का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। और आगे देखिए क्या दिया, प्रारंभ के प्रश्न के अंक के उसके सम्मुख अंकित है। खंड बा में 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न आपका रहने वाला। फुल सोल्यूशन लेकर आए, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है और प्रथम प्रश्न को आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न को करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर समय नष्ट ना कीजिए। आगे यहाँ पर देखिए खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। इससे पहले यदि इस पेपर की PDF लेना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट वीडियो आते आपके सबसे पहले आपके पास मिलते रहेंगे, और आपको इस पेपर की PDF भी वहीं मिल जाएगी। पहला प्रश्न का कह रहा है आपको 20 विकल्पी में बताना कितना सही कर पाए हो। रक्षाबंधन के नाटककार हैं, यानी रक्षाबंधन के नाटककार कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क हैं, हरिकृष्ण प्रेमी है, रामकुमार वर्मा है, या चतुर्सेन शास्त्री हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। हरिकृष्ण प्रेमी क्या है? रक्षाबंधन के नाटककार हैं। अगला प्रश्न संख्या आपका दूसरा कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश, इंद्रजाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न संख्या आपका तीसरा कह रहा है कि राग दरबारी की रचनाकार के उपन्यासकार है। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार है कमलेश्वर श्रीलाल शुक्ल, अगे नरेश मेहता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल। कौन हो जाएगा? श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न संख्या आपका चौथा करा कि शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आपको कभी भी इनमें से सभी मिल जाए तो इस पर ही टिक लगाना, क्योंकि अधिकतर 95% यही सही होता है। प्रश्न संख्या आपका पांचवा करा कि विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार है? भारतेंद्र युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। तो विष्णु प्रभाकर किस काल के कहानीकार हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विवेदी युग के कौन है? विष्णु प्रभाकर रचनाकार हैं, कहानीकार हैं। प्रश्न संख्या आपका 6 कह रहा कि भाव विलास के रचनाकार है केशवदास, देव, पद्माकर, मतराम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देव। देव क्या है? कहानी मतलब रचना के भावविलास के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या आपका 7वां कह रहा कि आपको तुक्का नहीं लगाना, सही और सटीक उत्तर ही दे चुनना है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, प्राकृतिक वर्णन, आश्रमदाताओं की प्रशंसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आश्रमदाताओं की प्रशंसा क्या प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। प्रश्न संख्या आपका 8वां कह रहा कि काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीत काल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? मतलब रीत काल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई? 1, 5, 3, 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। 3 कौन कौन सी? रीतबद्ध, रीत मुक्त, रीत सिद्ध, 3 धाराएं इसकी हैं। ये आपको ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 9 करा कि जौहर काव्य के रचनाकार हैं श्यामनारायण पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, सुमंदर पंत, धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्यामनारायण पांडे क्या है? जौहर के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या आपका 10वां करा कि चिदंबरा के रचनाकार हैं
जयप्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमंतानंद पंत, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुमंतानंद पंत चिदंबरा के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या आपका 11 कह रहा कि पुण्य पुण्य मुनि उकसाई अकुलाई, देख दशा हर गन मुस्काई। उपयुक्त पंक्तियों में रस है, मतलब आपको रस बताना है। वीर रस, हास्य रस, करुण रस, वात्सल रस। तो इसका क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर मुस्काई की बात हो रही तो आपको पता चला गया होगा हास्य रस ही होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 12 कह रहा आहुत सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार? आहुत सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? आहुत सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। उपमा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार में अर्थालंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 13 का रखिए दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है? मतलब दोहे का उल्टा रूप क्या कहलाता है? दोहे का उल्टा रूप सोटा छंद कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 14 कह रहा कि अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखो उपसर्ग क्या होता है? देखो आपका एक उपसर्ग तो विकल्पी 100% आने वाला है पेपर में। देखिए उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के आगे, यानी कि देखो यहाँ पर रूप है, रूप के आगे क्या लग गया? रूप के आगे आपका लग गया अनु। क्या लग गया है? अनु। अनु आपका लग गया तो अनुरूप हो गया, यानी अनु इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के पीछे आगे मतलब आगे लग जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 15 का रामकृष्ण में कौन सा समास है? रामकृष्ण में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वंद्व समास क्या है? रामकृष्ण कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। प्रश्न संख्या आपका 16 कह रहा है कि वायु समीर बयार पर्याय हैं किसके? सूर्य के, तारों के, हवा के, बादल के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु समीर हवा किसके? हवा के। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 17 कहेगी तस्में विभक्त शब्द में विभक्त विमोचन। देखो ये विभक्त वचन आपको रटना होगा, अभी से रटना शुरू कर दो, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं, बस आपको इनको याद ही करना होगा। तो अभी से याद कर लो, क्योंकि आपका 1 नंबर का विभक्त वचन 100% आएगा ही। तो मैं इसका ऐसे ही बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। पश्चिमी विभक्त एक वचन उसका हो जाएगा। आपको इसको क्या करना? तैयार कर लेना है। प्रश्न संख्या आपका 18 के संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं? साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं? संदेहात्मक वाक्य। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 19 कह रहा है कि मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य है। मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, मुझे पत्र लिखना है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मुझे पत्र लिखना था। मैं पत्र लिखूंगा क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, इससे पहले आपको कमेंट में बताना 20 विकल्पी में आप कितना सही कर पाए हो। 20 में 20, 20 में 18, 20 में 17, ताकि मैं जान सकूँ आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है प्रतिदिन, आसपास, बहुत, स्वयं, मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसपास। आसपास क्या है कि भूमि की ही बात हो रही है, तो इसकी स्थानवाचक स्थान की बात हो रही है, तो आसपास ही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने बहुविकल्पी प्रश्न करा दी। इसके बाद में वर्णात्मक प्रश्न लेकर आया हूँ। तो वर्णात्मक प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न आपका कितने नंबर का रहने वाला? 50 मार्क्स का रहने वाला है। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पेपर से आपको पूरा पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखना। और चैनल पहली बार है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। अब यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको गद्यांश दिए जाएंगे दो में से आपको एक करना है, जो आपको सरल लगे उसके उत्तर आपको देना है। मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों खोलने और जानने समझने की को उत्सुक रहा है। मतलब ये आपका किससे ले? अंतरिक्ष युग के प्रारंभ के ठीक थे। ये चंद्रलोक में प्रथम बार, शायद इसी से आपका लिया गया। इसको अच्छे से आप पढ़ना। आपका रूस देखो दिया, आपको समझ में आ गया किस चैप्टर से लिया गया है। देखो इसको अच्छे से पढ़ोगे, आपको क्या करना है? गद्यांश पद्यांश अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आपका जो 6-7 नंबर का आता है वो क्लियर हो जाए। देखो ये 3 प्रश्न दिए, 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। अच्छे से आपको उत्तर इसका देना। अथवा का मौका अगर ऊपर नहीं पता तो नीचे वाला भी आप कर सकते हो। नीचे वाला भी अथवा का मौका 2 में से 1 करना है। दो में से 1 करना है, जो सरल लगे आपको वो कर लेना। मैं पेपर पूरा आपको दिखा देता हूँ। आगे देखिए क्या दिया। दूसरा प्रश्न कह रहा कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर आपको मिल जाएगा।
चरण कमल बंधु हरिराही जाकी कृपा, सूरदास। देखो सूरदास नामक पाठ से आपका लिया गया। पूरा पेपर आपका सरल आता है, बस आपको तैयारी करने की अच्छे से जरूरत है। तीनों प्रश्न के आपको इसमें उत्तर देना, ऊपर वाला ही सरल है, सूरदास से आ गया। अथवा का मौका ऊपर नहीं पता नीचे वाला भी कर सकते हो। अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, ये देखो कितना सरल ये भी आ गया है। आप कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, दो में से आपका करना है। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न कह रहा है, तीसरा निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेगा, दो में से एक करना है। वाराणसी पाठ से या अलकछंद्रा भारत एक राष्ट्रम ये आपका पुराजा से पाठ से आपका लिया गया है। आपको जो सरल लगे, लेकिन प्रलय सरल वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, तो वाराणसी नामक पाठ से आपको अच्छे से प्रलय ही कर लेना है, दो में से एक करना। मैं पूरा पेपर आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न आपका चौथा करा कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। आपको 5 नंबर मिल जाएगा। देखिए ये आला करना, ये यहाँ से इतना है आपको करना है। अथवा का मौका है, ये ऊपर वाला नहीं पता तो नीचे वाला कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाला नीच क्षीर विवेक के, यानी आपका नीच क्षीर से विवेक के मतलब दूध और पानी को कैसे प्रकार से हंस अलग करता है, ये आपको इसमें बताना है। नीचे आपका छठा पांचवा प्रश्न करा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। जिस जिले का आपका सिलेक्ट हो उस जिले का चलचित्र याद कर लीजिए। जैसे कि ज्योति जवाहर का किसी का होगा जिले का, किसी का मुक्ति दूत होगा, तो आपका जिस जिले में आपका सिलेक्ट हो वहीं आप उसका चलचित्र याद कर लीजिए। आपका अग्रदूजा है, किसी का जय सुभाष है, किसी मातृभूमि कर्ण है, कर्मभूमि तुमिल है, तो जिस जिले का आपको हो उसको अच्छे से चलचित्र याद कर लीजिए। 3 नंबर आपको पक्के हो जाएंगे। प्रश्न आपका पांचवा कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 5 नंबर आपको मिलेगा। तो देखिए ये 3 दिए हैं, आपको शुरू के 3 याद कर लेना है। बोर्ड एग्जाम में एक तो पक्का आपका बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएगा। देखो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसमें आ गया, रामदास दिनकर है, पद्मनाभ पुनाल बख्शी, ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न आपका खंड खास से आपके पद से भी आपको जीवन परिचय लिखना होता है। कवि का मैथिली गुप्त, रसखान, महादेव वर्मा, अशोक वाजपेयी। तो देखो यहाँ महादेवी वर्मा का भी आ गया, रसखाना, मैथिली गुप्त आ गया। जो आपको सरल लगे उसमें से आपको एक करना है, 5 नंबर इसमें भी मिलेगा, इसकी रचनाएं का वर्णन करना है। प्रश्न आपका 7वां करा कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से खंडस्थ को एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आपको अच्छे से 2 से 3 आप तैयार कर लेना। 8वां प्रश्न करा कि बाल विवाह प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना। तो में से आपको एक करना है, आपका 4 नंबर मिल जाएगा। जो सरल लगे आपको उसमें से एक करना है। प्रश्न आपका 9 करा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना है आपको। जो आपको इसमें से सरल लगे 2 प्रश्नों के उत्तर देना, आपको 5 से 2 कर लेना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। पेपर पूरा सरल आता है, आपको बस तैयारी करने की जरूरत है। प्रश्न आपका 10वां करा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी विषय में से किसी एक पर निबंध लिखना है। निबंध लिखना सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो नई शिक्षा नीति, ये भी, इंटरनेट भी, किसी यात्रा का वर्णन करना, आत्मनिर्भर भारत, ये 3 तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तैयार कर लीजिए, 7 नंबर मिलेगा। वेरी वेरी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि मैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।